हाय एवरीवन, सो मैं हूं भानु बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज, राइट। लेकिन उससे पहले इस चीज का ध्यान करें कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। अपने पार्टनर का नाम भी आप 3 बार ले सकते हैं। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन। पेज ऑफ सोच से आज की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। दैट इज ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of swords, 3 of pentacles, 6 of cups, 10 of pentacles. 1 second, okay. चलिए, ये 3 कार्ड्स आ रहे हैं तो 7 of pentacles, 4 of cups and lovers. ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, एंड ऑल जोडियक बेस्ड रीडिंग यहाँ पर है, यानी सभी जोडियक साइंस, सभी राशिफल के लिए रीडिंग्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आज सुबह आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रही हूँ, तो आप लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, पेज ऑफ सोड्स की एनर्जी भी है, 2 ऑफ सोड्स की एनर्जी और साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हो कि आखिर कब ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करेगा, कब ये मुझसे बात करेगा, कब आप दोनों के बीच में चीजें सही होंगी। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पाता है। आप लिटरली ये जानना चाहते हो कि आप कितना वेट करो, कितना, कब आखिर ये शख्स वापस आएगा, कब आपको कहीं ना कहीं मतलब खुशियां मिलेंगी इस रिलेशनशिप में, कब आपको वो सुकून मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो। ओके, आप अपने फोकस अपने करियर की तरफ, जॉब की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ आपने ज्यादा लगाना शुरू कर दिया है। और जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन बिना बोले, बिना कुछ बताए आपकी लाइफ से गायब हो गए थे, चले गए थे आपकी लाइफ से। ओके, कोई रीजन नहीं दिया था, कोई वजह इस पर्सन ने नहीं बताई थी आपको गोस्ट करने की, आपसे दूर जाने की। तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती है, कुछ लोग गोस्टिंग की एनर्जी में भी हो सकते हो, जहां पर आपके पार्टनर ने आपको एकदम से गोस्ट कर दिया। तो 2 ऑफ सोड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या सिचुएशन है ना, तो आज की इस रीडिंग में देखो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, अगर आप वजह जानना चाहते हो कि क्यों आखिर ये पर्सन आपसे दूर गए बिना कोई वजह बताए, तो उनकी वजह थी उनकी फैमिली। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, फैमिली। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इनके साथ ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति जो है, जो कुछ भी लोगों ने इन्हें सिखाया, ये जो कुछ भी ये इस चीज पर बहुत ज्यादा फर्क इन्हें पड़ता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, 4 लोग क्या बात करेंगे, या रिश्तेदार क्या बात करेंगे, या फैमिली क्या बात करेगी, फैमिली पता नहीं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति आपके साथ बहुत डिसऑनेस्ट, बिल्कुल लॉयल नहीं रहे ये पर्सन आपके साथ, और फैमिली के कहने पर या लोगों के कहने पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। ओके, जबकि आपका रिश्ता बहुत बहुत स्ट्रांग था। ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता स्ट्रांग नहीं था, आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जैसे दे दी है। और अब मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर इनको आज सुबह भी बहुत ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक ये पर्सन आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, जब तक ये पर्सन आकर आपको क्लैरिटी नहीं दे देते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको वजह बताना चाहते हैं, ये वजह बताना चाहते हैं कि क्यों आपसे दूर गए, क्यों आपको छोड़कर गए, एग्जैक्टली क्या था,
ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपको बताना चाहते हैं कि और अगर इन्होंने कुछ हाइड भी आपसे करा है ना, तो वो चीजें भी आपको बताना चाहते हैं। और इन्हें ऐसे लगता है कि जब तक ये पर्सन आपसे माफी नहीं मांग लेते, जब तक आप इन्हें माफ नहीं कर देते हो, तब तक इन्हें शांति नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इन्हें सुकून नहीं मिलेगा तब तक। ओके, इन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि आप लवर्स हो इनके, यानी आई एम सो सॉरी, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप लवर हो इनके, आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आपने इन्हें आज तक ना बहुत प्योर, बहुत ट्रू लव आपने इन्हें दिया है, और आपने बिल्कुल सेल्फलेस होकर इन्हें लव करा है। और ऐसे शख्स का दिल तोड़ना, ऐसे शख्स का दिल दुखाने से ये कभी भी खुश नहीं रहेंगे। ओके, तो इनको ऐसा भी महसूस होता है कि इनकी लाइफ में ना देखो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, जहां पर ये पर्सन की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत चैलेंजेस हैं। ओके, और इनको लिटरली ऐसा लगता है कि ये सब जो मिल रहा है ना, ये उनका कर्मा है, उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। देखो, किसी पर्सन के साथ आप चीटिंग करो, किसी पर्सन के साथ आप लॉयल ना रहो, तो ऑफकोर्स आपको अपना कर्मा तो फेस करना ही पड़ता है ना। और यहाँ पर यही चीज तो हो रही है। ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहे, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है डाल दिया, हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए, हो सकता है इस पर्सन ने मतलब आपसे बहुत झूठ भी बोले, कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोले, यानी या कनेक्शन तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोले। लाइक अगर ये आपके साथ एक कनेक्शन में आ रहे थे, एक रिलेशनशिप में आ रहे थे, तो भी इन्होंने बहुत झूठ बोले आपसे, ठीक है। मे बी इन्होंने आपको नहीं बताया अगर ये मैरिड है, कहीं और कमिटेड है, कहीं और इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो वो चीजें इन्होंने आपसे छुपाई, आपसे हाइड करी, तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन तोड़ने के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला कि भाई मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, ठीक है, और मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, तो हमारा रिश्ता यहाँ खत्म। या फिर उन्होंने कुछ आपसे ऐसा बोला कि मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर वो आपसे स्पेस चाह रहे थे, उन्होंने आपसे बोला कि भाई मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ठीक है, तब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, या ऐसा कुछ भी उन्होंने हो सकता है कि आपको बोला। तो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लिया है इस कनेक्शन में, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, इस पर्सन ने किसी तरीके के झूठ का सहारा लिया है आपको, आपसे दूर होने के लिए या फिर आपके पास आने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। और बिल्कुल अगर कोई पर्सन झूठ बोलेगा, अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्ट होगा, तो वो खुश कैसे रह सकता है, ठीक है। वो आपसे तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना, अपनी फीलिंग से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। इंसान के वर्ड्स झूठ हो सकते हैं, लेकिन इंसान की फीलिंग्स, उनके एक्शंस झूठे नहीं हो सकते। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ है जहां पर ये पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, ठीक है। बहुत चीजों की रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है, और उसी रियलाइजेशन के मारे ये पर्सन को के साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी इनके साथ बुरा हो रहा है आजकल, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको अपना कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे शख्स का दिल तोड़ा, किसी ऐसे शख्स को छोड़ दिया, ऐसे शख्स को रुलाया, ऐसे शख्स को हर्ट कर दिया जो उनसे सच में बहुत प्यार करता था। क्योंकि आपका लव बहुत प्योर, बहुत ट्रू था आपका, और आपकी इंटेंशंस भी बहुत प्योर थी इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, आपने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और आप हमेशा लॉयल, ऑनेस्ट रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने झूठ का सहारा लिया है, तो इनको अपना कर्मा तो मिलेगा, मिलके ही रहेगा, ठीक है। कोई भी अपने कर्मा से नहीं बच सकता है, चाहे वो आप हो, चाहे ये है, चाहे कोई भी है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां पर आज सुबह भी बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, इन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, इन्हें आकर आपसे जो भी छुपाया है इन्होंने वो आपको बताना चाहिए, इन्हें आपको वजह देनी चाहिए अगर ये आपको छोड़कर गए हैं तो, ठीक है। तो इस बारे में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आज सुबह सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो इस कनेक्शन को, यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो वो इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में सुधार लेकर आना चाहते हैं। ओके, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत लव फीलिंग्स हैं। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ कप, ठीक है, लवर्स की एनर्जी भी है। ग्रेट, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर आज सुबह। प्लीज डिवाइन universe, angel, spirit guide. 1 second guys, I'm sorry. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आ रही है। सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर, देखो चरॉइट की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, 9 of Pentacles, and this is the Wheel of Fortune. Great. And the Lovers, and bottom में we have Page of Pentacles. ठीक है, यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स निकल कर आए हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, and Taurus, Virgo, Capricorn की एनर्जी है. I hope so these are not two cards. One second guys. Okay, yeah. So this is Taurus, Virgo and Capricorn, Aries, Leo and Sagittarius की एनर्जी, और Taurus, okay, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है. जहां तक कि और आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो ये पर्सन अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं. लुक, हायरोफेंट की एनर्जी, ये आप इस कार्ड को देखोगे ना गौर से, तो आपको मैरिज, ऐसा लगेगा मैरिज हो रही है, किसी की शादी हो रही है ना. और यहाँ पर यही सिचुएशन है जहां पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं. ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं. इन्हें चाहिए आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर. यू नो, ऐसा नहीं है कि इनके दिल से आपके लिए प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका है. आपको लगता है कि इस पर्सन के दिल से, मतलब इस पर्सन के दिल में मेरे लिए बिल्कुल प्यार नहीं है, ये पर्सन मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता है. लेकिन असलियत तो ये है कि इन्होंने हमेशा आपको अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाई है, कभी इन्होंने आपको अपनी इमोशनल साइड तो दिखाई ही नहीं है ना. इनकी इमोशनल साइड भी है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल साइड नहीं है. और आपने इनकी आज तक प्रैक्टिकल साइड देखी है, तो आपको लगता है कि ये पर्सन तो चीटर है, ये पर्सन धोखेबाज है, और अगर ये पर्सन मुझे कुछ ऑफर करने भी आएगा तो मैं कैसे यकीन करूंगी इस पर, या मैं कैसे यकीन करूंगा इस पर. तो आप लिटरली इस चीज को फील करते हो, है ना. आपको लगता है कि अगर ये पर्सन कुछ ऑफर करेगा भी मुझे, तो मैं क्या मैं वापस इस पर भरोसा कर पाऊंगी, या मैं क्या वापस इस पर कभी भरोसा कर पाऊंगा. तो आपको लिटरली ये चीज फील होती है, क्योंकि आपने इनकी इमोशनल साइड नहीं देखी. आपने नहीं देखा कि ये पर्सन कब कहाँ इमोशनल होते हैं. और मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आज भी बहुत इमोशनल है आपके लिए, बहुत इमोशनल फील करते हैं आपको लेकर. ये रिश्ते बहुत अफेक्ट करते हैं इनको, आप बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हो इनको. अगर आपको आज भी किसी और के साथ देख ले तो ये पर्सन जेलस हो जाता है. आज भी अगर ये आप इन्हें इग्नोर करते हो, या आपने अपनी अटेंशन इनसे विड्रॉ कर ली ना, तो आज भी अफेक्ट होते हैं. और ये किस चीज का साइन है? ये इसी चीज का साइन है कि आज भी इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स और इमोशंस है. आज भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो. ओके, ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो. आज भी कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं, राइट. आज भी कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो. आप भी मूव ऑन करने की बहुत बार कोशिश कर चुके हो, और आपको लगता है कि आप हर बार नाकामयाब हो जाते हो, आप नहीं कर पाते हो मूव ऑन. और ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ होता है, वो भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, और ये व्यक्ति भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज भी कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़े हुए है. ये आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं. यहाँ पर भी आप देखोगे ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है. ये इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं. देखिए, तो ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप को ना बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं. यानी अभी तक तो आप अगर इनसे एश्योरेंस मांग रहे थे, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, तो ये नहीं दे रहे थे आपको. लेकिन अब ये इस रिश्ते को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को बहुत बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल बना देना चाहते हैं. ओके, आप जो भी एक्सपेक्ट करते आए हो इनसे, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ भी एश्योरेंस मिलना, तो वो चीज ये करना चाहते हैं आप. ओके, इन्हें चाहिए कि आपको अब जस्टिस दें. और यू नो, इनका मन बहुत भारी है. जब हम कुछ होता है ना कि हम कुछ गलत करते हैं, तो गलत करने के बाद हमें भारी भारी महसूस होता है कि जैसे हम कुछ गलत करके आए हैं, हमें सुकून नहीं मिलता है, चैन की नींद नहीं आती है, होता है ना. और इन्होंने भी तो गलती करी है, आपका दिल तोड़कर गलती करी है, आपको पेन देकर ये इस पर्सन ने गलती करी है. तो अब जब तक ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे देते हैं, जब तक ये आपके साथ न्याय नहीं कर देते हैं, जब तक ये आपसे आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक इन्हें शांति नहीं पड़ने वाली, इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होगी.
इन्होंने जो भी आपसे झूठ बोला है, जो भी कुछ छुपाया है, ये सब बताएंगे आपको। मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपको मैनिफेस्ट करे। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि आप लोगों की रिलेशनशिप को नजर लगी है किसी की। 10 ऑफ कप, हंसता खेलता रिलेशनशिप था आपका, बहुत पॉजिटिव था, लेकिन एकदम से चीजें नेगेटिव हो गई। किसी ने तो नजर लगाई है, किसी की तो बुरी नजर है ना आपके रिश्ते की। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हो सकता है आपको जरूरत है कि आप क्रिस्टल्स वेयर करो या हीलिंग करवाओ अपने रिश्ते की, ठीक है। उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं क्रिस्टल्स तो, या रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं किसी की तो नजर लगी है, ठीक है। जो ये बहुत हंसता खेलता, देखो कितना हंसता खेलता रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा बॉन्ड था। मैं सिर्फ एक मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का सहारा लेते थे, सोशल मीडिया पर बहुत पोस्ट करते थे, या कुछ ऐसा था कि आप अपने फ्रेंड्स के सामने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा बूस्ट करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे, है ना। तो किसी कॉमन फ्रेंड के साथ आप अप्रिशिएट करते थे और उस फ्रेंड ने नजर लगा दी, या आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पोस्ट डालते थे, वहां से नजर लग गई, ठीक है। या अगर आप मैरिड थे तो रिश्तेदारों ने नजर लगा दी, या अगर आप मैरिड थे, हस्बैंड वाइफ थे, तो आपके रिश्ते में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया, आपके पार्टनर एकदम से आपसे रूड बिहेव करने लगे, अब्यूज करने लगे आपको, और एकदम से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर फंस गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल अगर ऐसा कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ है आपके रिश्ते में, तो फिर किसी ने तो आपके हंसते खेलते रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करी है। कोई तो है जो बहुत बहुत जेलस फील कर रहा था आपके अच्छे रिश्ते से, कोई तो है जो बहुत ऐसा महसूस कर रहा था कि यार इतना अच्छा रिश्ता कैसे हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में भी ऐसे कपल होना जो एक दूसरे के साथ भी अगर खड़े हो जाओगे ना, तो आप बहुत ही मेड फॉर ईच अदर लगोगे, बहुत ब्यूटीफुल लगोगे आप, ओके। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर देखिए ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं, ओके। डिफेंसिव एनर्जी, एक सेकेंड, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे अभी, बिकॉज ये एनर्जी मुझे क्यों डिफेंसिव इतने हो रहे हैं वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं। पर्सन बहुत डिफेंसिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, डेस्टाइन्ड कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिल्कुल लॉयल ऑनेस्ट बनकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब इनकी इंटेंशंस जो रहेंगी ना आपकी लाइफ में आने के लिए, वो बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे आपके साथ, ठीक है। बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे, लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे आपकी तरफ, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए दूसरे लोगों से भी फ्लर्ट कर रहे हैं, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं और, नहीं। वो अगर आएंगे तो पूरे लॉयल होकर आपके पास आएंगे, बिल्कुल लॉयलिटी के साथ आपके साथ आना चाहेंगे, ठीक है। और आपके साथ मतलब एकदम प्योर रिश्ता निभाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था ना, अभी तक सिर्फ आप एफर्ट डालते आए हो इस रिलेशनशिप में, आप ही प्यार केयर सब कुछ देते आए हो इस रिश्ते में, लेकिन अब वो देना चाहते हैं, ठीक है। अब वो देना चाहते हैं, वो देने की एनर्जी में आ रहे हैं, गिविंग एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं। लेट अस चेक आउट कि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है, क्यों इतने डिफेंसिव हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। लुक, यस ऑफ कोर्स इट्स द फूल एनर्जी। चलिए एक बार हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड वी हैव अ स्ट्रेस, 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, दिस इज ट्रस्ट, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आउटसाइडर, ग्रेट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव गोइंग विद फ्लो, एंड दिस इज रिसेप्टिविटी। सी आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन अब गिविंग एनर्जी में आ रहा है और आपका रिसीविंग एनर्जी का टाइम स्टार्टिंग पीरियड हो चुका है। कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज करेज, एंड बॉटम में वी हैव एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपके लिए फाइट करना चाहते हैं। अगर इनको लिटरली ऐसे लगने लगा ना कि भाई आप किसी और के हो रहे हो, ये पर्सन आजकल जो आपको देख रहे हैं ना, तो आप बहुत खुश बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो है, आ चुका है, किसी की तो एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है, ठीक है। और ये अगर आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश और हैप्पी इन्हें दिख रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं आपको। तो ये आपके लिए फाइट भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपको खोएंगे नहीं, ये आपको दूर नहीं जाने देंगे खुद से, ये आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। इन्हें आपके साथ रिश्ता चाहिए, इन्हें आपके साथ दोबारा रिश्ता चाहिए। ऐसा क्यों? अब देखिए,
ये पर्सन जो है ना अभी तक दूसरों की बातों में आए, इन्होंने बहुत चीट करा, बहुत धोखा दिया आपको, ठीक है। इन्हें पता है कि आप इनसे नाराज हो, आप शायद नाराज हो इनसे, इसलिए आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। इन्हें इतना जरूर मालूम है, लेकिन जो ये आपको खुश देख रहे हैं ना, उससे इन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई मैं इससे दूर होकर इतना दुखी हूं, इतना परेशान हूं, इतना हर्ट फील कर रहा हूं, तो ये मुझसे दूर होकर इतनी खुश कैसे है, या ये मुझसे दूर होकर इतना खुश कैसे है। उनको ये चीज फील हो रही है बार बार, ठीक है। और अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हो ना, तो ये आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाओ, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में जाओ, आप किसी और के साथ रिश्ता बनाओ, आप किसी और को उनकी जगह दो। तो ये चीज पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो मुझे बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन सिर्फ अभी डिफेंसिव एनर्जी में नहीं है, बल्कि शुरुआती यानी स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज में भी ये पर्सन डिफेंसिव एनर्जी में थे। यानी ये पर्सन ने कभी अपने इमोशंस ना खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करे, इन्होंने कभी अपनी वीकनेस आपको पता ही नहीं लगने दी। क्यों वीकनेस इन्होंने कभी आपको पता नहीं लगने दी? क्योंकि इन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं आप इनकी वीकनेस का एक समय पर फायदा उठा सकते हो। उन्हें लगा था कि अगर आपको पता चल गया, आपने उनकी इमोशनल साइड देख ली, आपको पता लग गया कि वो कहाँ हर्ट होते हैं, ठीक है, तो आप कल को उस चीज का फायदा उठाओगे। तो इन्हें कहीं ना इसलिए हमेशा एक डिफेंसिव एनर्जी में रहे हैं। इनके डिफेंसिव एनर्जी में होने की एनर्जी ये भी हो सकती है कि इनके पास्ट रिलेशनशिप, ओके, ये इनका पास्ट रिलेशनशिप भी था जहां पर ये पर्सन बहुत इमोशनल थे, बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गए थे उस पर्सन के साथ, ठीक है, और वहां पर उनका फायदा उठाया गया, इनके इमोशंस के मजाक उड़ाए गए, ठीक है। और ये पर्सन अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी बहुत फेलियर्स देख कर आए थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, अपने इमोशंस किसी को भी नहीं दिखाना चाहते थे, शायद इसलिए इन्होंने कभी अपने इमोशंस खुलकर आपके सामने नहीं दिखाए। इसीलिए आपने हमेशा इनकी प्रैक्टिकल साइड ही देखी है, और इसलिए आप इन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल ही समझते हो। लेकिन आप कभी इनको अपने फैमिली मेंबर के सामने देखो, कभी आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ देखो, ये बिल्कुल इमोशनल दिखेंगे, ये आपको दिखेंगे कि बहुत हेल्पिंग नेचर है जैसे इनका, क्योंकि इन्होंने आपको दिखाई ही प्रैक्टिकल साइड है ना। आपका और इनका रिश्ता ही ऐसा था जहां पर ये आपको प्रैक्टिकल साइड ही दिखाई, इन्होंने इमोशनल साइड कभी दिखाई ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इनके अंदर भी इक्वली बहुत इमोशंस हैं, ओके। सो यस, ऑफ कोर्स ये पर्सन भी रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हैं, ये पर्सन आप रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हो, ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, प्यार, केयर, प्रोटेक्शन, सब कुछ देना चाहते हैं पर्सन आपको, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी भी ऐसे देख रही हूँ आपके पार्टनर की। देखो, आपको ट्रस्ट इश्यूज तो हो चुके हैं, और ये ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करे। देखो, गोइंग विद फ्लो, ये पर्सन आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनको होने लगा है, ठीक है। मे बी कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, कोई किसी तरीके का कोई बड़ा लॉस हुआ है इन्हें, फाइनेंसेस में, बिजनेस में, करियर में, जॉब में, किसी भी तरीके का लॉस इनको हो सकता है यहाँ पर, ओके। तो कुछ बड़े लॉस से आपके पार्टनर बिल्कुल गुजरे हैं, और मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा परेशान है। पहले क्या होता था ना कि इनको आप इमोशनली सपोर्ट कर देते थे, आप इनको इनको जब भी ये दुखी होते थे ना, आपने इनको सहारा दिया है, आपने इनको कंधा दिया है अपना, है ना, आपने इनको सहारा दिया है अपना। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब ये जब परेशान है, इतना स्ट्रेस में है ना, तो इनको लग रहा है कि इनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए कोई भी नहीं है, ओके। और ये पर्सन आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, इन्हें चाहिए आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, और बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको रिग्रेट, इनकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, लिटरली ये पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, जहां पर हाईली रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं जो कुछ भी ये पास्ट में करके आए हैं। इनको इनको वो सब बातें याद है, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट करा, ब्रेकअप दिया, गोस्टिंग की एनर्जी दी, चीटिंग करी, झूठ बोले जितने, सब याद है इनको, बहुत अच्छे से याद है। और आज सुबह भी उन चीजों को बहुत अच्छे से ये पर्सन याद कर रहे हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि वो कितना गलत करके आए हैं, पास्ट में उन्होंने कितना गलत करा है, ओके। एंड इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आकर भी आपको गलत समझा, दूसरों की बातों में आकर उन्होंने इस रिश्ते को, आपके साथ जो इनका रिश्ता है, उसको खराब करा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन भी लोगों की बातों में ये पर्सन आए थे, ये अफसोस कर रहे हैं सबसे पहले तो कि क्यों उन लोगों की बातों में आए, और जिन भी लोगों की बातों में आए थे ना, ये उन सब से मतलब बिल्कुल उन सबको लेट गो कर उन सबसे जान छुड़ाकर, उन सबको अपने लाइफ से हटाकर,
ठीक है, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, यानी अगर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं तो बिल्कुल मतलब होता ना हील्ड होकर, बिल्कुल क्लीन होकर आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसे खराब रिश्ते अपनी लाइफ में अब नहीं रखना चाहते हैं जिन रिश्तों की वजह से आपकी और इनके रिश्ते पर कोई फर्क पड़े। ओके, तो मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर कुछ लोग रहे भी है ना इस रिश्ते में जिन्होंने इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी, या बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी अगर इस रिश्ते में रही है, तो जो भी वो लोग थे उन सबके साथ वो रिश्तों को खत्म कर कर तो आपके पास आना चाहते हैं ताकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। ओके, तो अब जो भी मतलब इस रिश्ते के खिलाफ था ना, वो अब ये आपके पार्टनर उनके खिलाफ है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। तो दिस इज रोल द डाइस। ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, न्यू लव, surrender, okay, mask, signs and synchronicities, oops, fated meeting, oops, okay, okay, आपके लिए कार्ड अपने आप 1 सेकेंड, so sorry guys. This is family, ठीक है। Social media, and we have next to card as a relationship, and this is text message. Okay, तो जैसे आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो ना कि कब आएगा इस पर्सन का कॉल, आखिर कब कब मेरी इससे बात होगी, कब चीजें सही होंगी हमारे बीच, क्या कभी मुझे ये खुशी मिल पाएगी, क्या कभी मुझे इस शख्स से प्यार मिल पाएगा। अगर ये सब सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको उन सब सवालों के जवाब दे दूं कि बिल्कुल ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल आपको ये खुशी जरूर मिलेगी, इनसे प्यार भी मिलेगा और ये पर्सन आपको खुद सरप्राइजिंगली मैसेज करेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से इनिशिएटिव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, ठीक है, नियर फ्यूचर में। जो इसका टाइम पीरियड बेसिकली होने वाला है वो होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज्यादा लाइक प्रेशियस रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपके पार्टनर हो सकता है आपको मैसेज करे या उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा साइन देखने को मिले कि आप बहुत होपफुल हो जाओगे कि हाँ इस पर्सन को आज भी मुझसे प्यार है। ओके, सो ऐसा कुछ साइन आपको उनकी तरफ से मिलने वाला है, या फिर ये पर्सन किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं, किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं आपसे बात करने के लिए या आपसे बात स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आपकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए। तो ये किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल इनकी तरफ से आपको मैसेज भी मिलेगा और अब ये पर्सन जो आपके पास आ रहे हैं तो बिल्कुल ट्रू इंटेंशन के साथ आ रहे हैं और बिल्कुल आपको इनसे प्यार भी मिलेगा। जो प्यार आप इनसे एक्सपेक्ट करते आए हो वो प्यार बिल्कुल आपको इनसे मिलेगा। डिवाइन यहाँ पर खुद वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन खुद चाहते हैं आप दोनों का मिलना, ठीक है, फेटेड मीटिंग, एकदम से आप दोनों का मिलना होगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल ही जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि वो दोनों अलग रहेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, डेस्टाइन पार्टनर हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो फिर आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता है। ओके, और डिवाइन खुद आपको मिलाने के लिए यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से भी कुछ साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। मे बी उन्हें कुछ ऐसा हो रहा है कि एंजेलिक नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 222, 777, 888 या 111 हो सकता है, या हो सकता है आपको कुछ एंजेलिक फेदर्स दिख रहे हैं, लाइक स्पेशली व्हाइट कलर का फेदर अगर आपको दिख रहा है या पिंक कलर का फेदर आपको दिख रहा है, बिल्कुल पिंक बटरफ्लाइज अगर आपको दिख रही हैं, या तो कहीं ना कहीं यस व्हाइट बटरफ्लाइज, पिंक बटरफ्लाइज, ये 2 कलर मेनली मेरे माइंड में भी आ रहे हैं एंड इट्स नॉट इन द कार्ड बट कहीं ना कहीं ये साइंस होते हैं, ठीक है, ये चीज साइंस में होती है। ओके, सो ये पर्सन अपना नकाब अब हटाने वाले हैं, ये अपने रियल इमोशंस आपको दिखाएंगे, अपनी रियलिटी आपको दिखाएंगे, जो ये एक्चुअली में आपके लिए फील करते हैं, अपने इमोशंस ये आपको दिखाना चाहते हैं। तो अभी तक तो ये बिल्कुल चीजें प्रिटेंड कर रहे थे आपके सामने, ठीक है, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ ये आपसे प्यार नहीं करते,
या इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो अभी तक ये कुछ चीजें प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन आप ये अपना नकाब हटाएंगे और बिल्कुल अपना रियल इमोशंस, रियल फेस आपको दिखाने वाले हैं ये पर्सन। और आपकी एक न्यू लव की जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है, तो उसको फटाफट से इस ब्लेसिंग को फटाफट से क्लेम करिए। आई क्लेम ब्लेसिंग लिखकर कमेंट्स में। अब वक्त आ चुका है जहां पर आपके पार्टनर में मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ लोग कि अब ये रिस्क लेने को तैयार हैं, अब ये एफर्ट्स डालने को लिए तैयार हैं। अब इनकी तरफ से इनिशिएटिव्स आप डालते हुए देखोगे, ये एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में और इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर आपके पार्टनर लेकर जाना चाहेंगे। ठीक है, जो भी अभी तक तूफान आपके रिलेशनशिप में चल रहा था ना, वो तूफान अब थम रहा है। ठीक है, चीजें सही हो रही हैं, हील हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप। और बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, खिंचे आ रहे हैं आपकी तरफ। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं फिर इस समय ये आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आप अपने जो अटेंशन इनसे विड्रॉ कर ली है, जो आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, मुझे लग रहा है क्यों आप ऐसा कर रहे हो। उनकी आंखें आप पर रुक जाती हैं, जब ये आपको देखते हैं ना, देखते रह जाते हैं। आपके साथ एक अलग यूनिक कनेक्शन इनको फील होता है। ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे ये कभी आपसे कहें या ना कहें, बट ये प्यार हमेशा इनके दिल में आपके लिए रहेगा। उन्हें नहीं पता कि आपके दिल में इनको लेकर क्या है, लेकिन इनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है। और ये आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बट ये आना चाहते हैं, आपके सारे पेन, सारे दुख दर्द मिटा देना चाहते हैं। इस कनेक्शन से उनको सच्ची खुशी मिलती है, प्यार मिलता है। वो किसी के लिए नहीं रोए, लेकिन आपके लिए उन्हें रोना भी आता है। जब भी वो आपको देखते हैं ना, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होता है। राइट? सो यस गाइस, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में। आपके साथ रेजोनेट हुई तो बताएं और क्लेम करें इस रीडिंग को। 111777 लिख सकते हो आप। आई क्लेम ब्लेसिंग्स, आई क्लेम पॉजिटिविटी आप लिख सकते हो कमेंट्स में। तो ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। डू टेक केयर।